सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद मदनी चैनल के स्टूडियो में आना हुआ है। एक नया सिलसिला रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उस सिलसिले का नाम एक तो वैसे इंशाल्लाह हम हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हम इंशाल्लाह मगरिब के बाद ऑन ईयर करेंगे रमज़ान में। लेकिन उसी दौरान एक बहुत खूबसूरत सिलसिला हम 8 एपिसोड उसकी रिकॉर्ड करेंगे तकरीबन, जिसका नाम है ये शान है उनके ग़ुलामों की। माह रमज़ान में मुख्तलिफ़ ऐसे दिन आते हैं जिसमें ख़ास सहाबा इकराम औलिया इकराम के अय्याम आते हैं। तो आज पहला सिलसिला रिकॉर्ड करेंगे यकुम रमज़ान मुबारक को सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन है, यौम विलादत है। तो आज विलादत गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, और अगर हिम्मत हुई दूसरे सिलसिले की तो इंशाअल्लाह ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के टॉपिक पर सिलसिला रिकॉर्ड करेंगे। इमामा तब्दील कर रहा था और इन्होंने लाइव कर दिया है, तो पहले तो इमामा पहन लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर आपसे बात करते हैं। मदनी चैनल के स्टूडियो भी देख लें आप। आज अच्छी तैयारी की हमारे डायरेक्टर साहब ने कि इमामा जब भी बांधे खड़े होकर बांधे और किबला रुख होकर बांधे। किबला इंशाअल्लाह किबला रुख होकर बांधेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छी नियत कर लेते हैं, सुन्नत पर अमल करूँगा इंशाअल्लाह। नबी पाक की सुन्नत है इमामा शरीफ बांधे। अमामे के साथ 2 रकत जो नफल है ना, 10,000 नेकियों के बराबर। क्यों इमाम शरीफ ना बांधें? और आहिस्ता आहिस्ता जब आप बांधते रहेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इमाम शरीफ जो है बग़ैर किसी आईने के सामने खड़े होकर बांधा है, उम्मीद है सही बांध लिया होगा। तो इमाम शरीफ बांधते रहा करें, ख़ास तौर पे नमाज़ों में तो बांध ही लिया करें। तो चलो इमाम शरीफ हो गया, अब बैठते इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक नया सिलसिला रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिसका नाम है ये शान है उनके ग़ुलामों की। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से हमें हिम्मत दे और ये सिलसिला रिकॉर्ड करने में कामयाब हो जाएँ, क्योंकि मेरी नीयत है कि ये 3-4 दिनों में सिलसिले हो जाएँ, क्योंकि फिर यूरोप इंशाल्लाह जाना है। और इंशाल्लाह इस बार हम शब बरात जो है अल्लाह की रहमत से हसीन इत्तिफ़ाक़ इस साल हो रहा है कि शब मेराज भी 2 मिली हैं और शब बरात भी इस बार उम्मीद है कि 2 मिलेंगी। एक हम शब बरात का इज्तिमा करेंगे पोर्चुगल में, पुर्तगाल में, उसके शहर लिस्बन के अंदर। पेज पे मेरा ख्याल है हमने एड्रेस वगैरह शेयर कर दिया है। जो यूरोप के हैं इस्लाम में आना चाहें तो आइए, मिलकर शब बरात मनाते हैं। और उस लिस्बन के इज्तिमा के लिए मोज़म्बिक से इस्लाम भाई आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, कीनिया से आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, 2-3 इस्लाम भाई यहाँ से जा रहे हैं। तो माशाल्लाह एक अच्छा उम्मीद है इवेंट होगा। और फिर इंशाल्लाह मैं बेल्जियम जाऊंगा, वहाँ भी शब बरात का इज्तिमा है। दूसरे एक दिन का फ़र्क है, तो वहाँ इंशाल्लाह बेल्जियम में शब बरात का इज्तिमा होगा। और आई होप कि वहाँ इंशाल्लाह हॉलैंड के और करीब के इस्लाम भाई इंशाल्लाह यूरोप के आएंगे, तो दुआ कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह वहाँ से वापस आकर इस बार एक और भी नीयत है, थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा है मगर आप दुआ कीजिएगा। हम काम शुरू कर चुके हैं और अल्लाह की रहमत से ऑलमोस्ट हम 8 पारों के करीब पहुँच गए हैं। हम इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे और अल्लाह कबूल भी करे, इसी रमज़ान में हम कंप्लीट कर लें। हम तर्जमा कंजुल इरफान रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंजुल ईमान तो माशाल्लाह उम्मीद है आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो डाउनलोड कर लें। अब तो जो मेरे नाम की एप्लीकेशन है अब्दुल हबीब अत्तारी, उसमें तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान भी मौजूद है तिलावत के साथ, और तर्जुमा कुरान के साथ साथ तफसीर सिरातुल जनान की 44 सूरतें भी मौजूद हैं। एप्लीकेशन कमाल की है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं तवाफ़ खाना काबा में कुछ अर्सा पहले जब गया था, तो खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ अल्लाह ही का ज़िक्र सुने। मैंने कहा क्या सुने? तो मैंने अपनी एप्लीकेशन ऑन की और उसमें तफसीर कुरान देखने लगा। तो सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इसकी पूरी सूरत की तफसीर 8 या 9 मिनट की है। तो यकीन करें, अल्लाह करे आप मक्का शरीफ बार बार जाएँ, अल्लाह का घर सामने हो और अल्लाह की सिफ़ात पर मुश्तमिल सूरत की आप तफसीर सुनें, इतना मज़ा आया माशाल्लाह। 8-9 मिनट की रिकॉर्डिंग थी कि अल्लाह की जो शान उसमें बयान हुई है। मुफ्ती कासिम साहब ने कमाल किया है तफसीर कुरान लिख कर। तो आप अब बड़ी आसानी के साथ अपने हैंड्स फ्री लगाकर गाड़ी में, मोबाइल में आप बार बार तफसीर कुरान सुन सकते हैं। सूरह यासीन, सूरह मुल्क, बहुत सारी सूरतें हम पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया क्या पता नहीं है, तो तफसीर ऑडियो आप ही के लिए तो रिकॉर्ड की है, उसको सुनते रहा करें। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कंजुल इरफान आसान उर्दू में जो तर्जुमा कुरान है, अल्लाह हिम्मत दे तो रमज़ान में कंप्लीट कर लें।
رمضان میں ریلیز تو نہیں ہو سکے گا، ہو سکتا ہے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اپنی اپلیکیشن پہ ڈالتے جائیں گے جتنا ہوتا جائے گا، لیکن جلدی انشاءاللہ آپ کو یہ پورا ترجمہ قرآن بھی دے دیں گے۔ اور ایک اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چینلز کی طرف سے جب ڈیمانڈ ہوگی تو رمضان سے پہلے پھر اس کی ریکارڈنگ بھی کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت سارے مجھے امید سلام آ گئے ہوں گے، بہت سارے میسیجز آ گئے ہوں گے، آپ سب کو وعلیکم السلام، بہت شکریہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ